1-2 साल में हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर सरमायाकार आएंगे। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मजबूत फौज ही नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। ज़राअत मजबूत होगी तो मुझे या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब, बोले दूसरा ज़राई इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 4 से 5 साल में ज़राअत के लिए $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इजराए मजाक कहा था कि सिविल अदालतों के जरिए जाली अद्वियात खत्म न हो तो आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। बहैसियत इदारा मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब, कहा हम पाकिस्तान को फिर से सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे पास पाकिस्तान को उरूज पर ले जाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार के खदशात खत्म। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात, मौलाना ने मुशावरत न करने का शिकवा किया। वजीर आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। दुबई मुज़ाकिरात, आम इंतख़ाबात और मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। वजीर आज़म ने नवाज शरीफ का पैगाम भी मौलाना को पहुँचा दिया। मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, सबूत इस वक्त FIA के पास मौजूद है और ये तमाम लोग इस फॉरेन एजेंट, इस झूठे, इस फ्रॉडिये की प्रॉक्सीज। अगर किसी किस्म का दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट। मुल्क से बाहर बैठा टोला इदारों के खिलाफ मुहिम जोई कर रहा है। चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज खतरनाक खेल खेल रही हैं। सबूत सामने आ चुके। दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ तो जिम्मेदार फॉरेन एजेंट होगा। मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF डील और मईशत के खिलाफ भी सोची समझी साजिश की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत 13 मुल्जिमान बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। झूठा केस बनाने पर शहजाद अकबर और FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कानूनी चाराजोई के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को अहकाम जारी। सुलेमान शहबाज फैसले पर खुश, कहते हैं झूठे केसेस बनाकर 5 साल कौम का वक्त जाया किया गया, आज हम सुरखरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है जिसने नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग को बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान ही नहीं NC और बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने भी करार दिया नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। अदालतों का सामना करने से डरने वालों ने 9 मई का सानहा करवाया। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी, परवेज इलाही के जमानती मचल के मंजूर। साबिक वजीर आला पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में भी पेशी, कहा जेल में सिर्फ मसाइल हैं, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल भेज दें। PTI चेयरमैन और शाह महमूद की तरह जमानत दे दें। परवेज इलाही के मौक़िफ़ पर अदालत में कहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात की आज अदालत तलबी। नायब लाहौर ने बुलाया, उस्मान बुज़दार फिर पेश न हुए। अदम ताउन पर गिरफ्तारी का फैसला, चेयरमैन से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी नए ऑर्डिनेंस के तहत होगी। उस्मान बुज़दार और खानदान पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। IMF मुआहदे का असर, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग में बेहतरी। फच ने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड करके CCC कर दी। वजीर खजाना सागडार खुश। वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों और कौम को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.90, ओपन मार्केट में ₹2 महंगा, ₹283 का हो गया।
भारत ने बगैर इत्तला दरिया सतलुज में 88,400 क्यूसिक का रैला छोड़ दिया। आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। कसूर से बहावल नगर तक वार्निंग जारी। कमिश्नर लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर को हंगामी इंतजाम की हिदायत। दरिया रावी के बहाव में तेजी। शाहदरा पुल पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुख्तलिफ मकामात पर जमीन का कटाव। कई देहात और ज़राई अराजी मुतासिर होने का खतरा। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर टीमें हाई अलर्ट। जस्टर के मकाम पर 51,000 क्यूसेक का रैला मौजूद। हेड खानकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बेंगोरा में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दब गए। 2 जाँ बहक, 2 बच्चों को बचा लिया गया। मानसून बारिशों से जानी नुकसान की रिपोर्ट भी जारी। 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अफराद जान से गए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं, बड़ा रैला नहीं आ रहा। भारत में मौसम की हलाकत खेजी। बारिश और सैलाब से तबाही। हादसात में 28 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। होटल तुंदो तेज लहरों की नजर। हाईवे तबाह होने से चंडीगढ़ और शिमला के दरमियान राबिता मुनक़ता। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी सूरत हाल खराब। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नशीबी इलाके डूब गए। क्वेटा में वफाकी वजीर इसरार तरीन के कजन की गाड़ी पर फायरिंग। शहजाद तरीन का गार्ड और लिवीज अहलकार जाँ बहक। राहगीर बच्चा जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिनशदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। हमलावर मकतूलीन के दरमियान 3 रोज कबल मामूली बात पर लड़ाई हुई थी। नेटो का सरबराही इजलास आज लिथुआनिया में होगा। यूक्रेन की नेटो रुकनियत का मामला ज़ेर गौर आएगा। स्वीडन की रुकनियत का मामला सदर उर्दवान ने तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत से मशरूत कर दिया। इन दोनों के सही टाइम पे शादी होती थी, इनके अपने बच्चे होते हैं। और अगर वक्त पर शादी कर लेते तो तुम लोगों के भी इतने बड़े बच्चे होते। बाबर और इमाम ने बच्चे गोद में लिए तो सरफराज अहमद ने दिलचस्प तबसरा कर दिया। कौमी टीम प्रैक्टिस मैच के लिए कोलंबो से हेम्बरटोटा पहुंच गई। पहला टेस्ट 16 जुलाई से शेड्यूल है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बेस्ट ऑफ सुपर ओवर। देखते रहिए समा।